और अब आपको मुंबई एयरपोर्ट पर प्लेन क्रैश की तस्वीरें हम दिखाते हैं, जहां पर एक बड़ा हादसा आज हो गया। एयरपोर्ट पर एक चार्टर्ड प्लेन लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसलकर क्रैश हो गया। ये देखिए, आपको लाल रंग के गोले में वो प्लेन नजर आ रहा है। प्लेन दो हिस्सों में टूट गया, इसमें आग लग गई। कुल 6 पैसेंजर सवार थे, 2 क्रू मेंबर्स थे। इनमें से 3 लोग घायल हो गए और सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। विमान ने विशाखापट्टनम से उड़ान भरी थी, यहां लैंड कर रहा था। उसी दौरान ये चार्टर्ड प्लेन हादसे का शिकार हो गया। गुरुवार देर शाम मुंबई एयरपोर्ट पर भीषण हादसा हुआ है। एक चार्टर्ड प्लेन करीब 5-5:15 बजे के बीच क्रैश लैंडिंग किया है। मैं इस वक्त मुंबई एयरपोर्ट के गेट नंबर 8 के ठीक बाहर मौजूद हूं। आपको बता दें कि जो भी चार्टर्ड प्लेन से वीआईपी या फिर वीवीआईपी लैंड करता है तो वो इसी गेट से बाहर आता है। इस गेट के ठीक उस पार जो है रनवे है और रनवे नंबर 27 बताया जा रहा है, जहां पर इस चार्टर्ड प्लेन ने क्रैश लैंडिंग किया है। जो जानकारी अब तक निकल कर सामने आई है उसके मुताबिक प्लेन के अंदर 6 यात्री मौजूद थे। इसके अलावा 2 क्रू मेंबर भी जो थे वो मौजूद थे। हालांकि अभी तक किसी भी कैजुअलिटी की खबर नहीं है, लेकिन 3 लोग जो है घायल हुए हैं, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के तुरंत बाद जो अंदर फायर ब्रिगेड की यूनिट थी उसे काम पर लगाया गया और हादसा इतना भीषण था, क्रैश लैंडिंग इतनी भीषण थी कि प्लेन जो है 2 हिस्से में बंट चुका है। फिलहाल इस हादसे के बाद ऑपरेशन को जो है करीब 1.5 घंटे के आसपास रोक दिया गया था। डीजीसीए की क्लियरेंस के बाद एक बार फिर करीब 6:45 बजे के आसपास ऑपरेशन को वापस शुरू किया गया है। मुंबई एयरपोर्ट पर इस तरह के जो हादसे हैं वो कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको बता दें कि जो वीवीआईपी है वो या इसी एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं। जो वजह हादसे की बताई गई है वो ये है कि रनवे पर फिसलन बताया गया। इसके अलावा मुंबई में सुबह से ही बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लो विजिबिलिटी भी एक वजह बताई जा रही है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। मैं सीधा राहुल पांडे का ही रुख कर रही हूं, जिनकी रिपोर्ट आप इस वक्त देख रहे थे। राहुल, लेकिन ये अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो अपनी रिपोर्ट में आपने बताया। विजिबिलिटी कम थी, बारिश हो रही थी, जो कि हमें तस्वीरों में भी नजर आ रहा है। एटीसी का काम यही होता है कि पट्टी इस लायक है कि नहीं है एयर स्ट्रिप की उतारा जा सके, लैंड करवाया जा सके। यानी खामी वहां थी, गलती उस स्तर से हुई, कोई जांच बिठाई गई है? जी बिल्कुल आशा, आपने सही कहा कि अगर इस हादसे की बात कर लूँ, इस विमान की बात कर लूँ, तो ये 3 बजे के आसपास विशाखापट्टनम से इसने उड़ान भरी थी और 5 बजे से 5:10 के बीच मुंबई एयरपोर्ट पर इसने लैंड किया। इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि प्लेन लैंड होने से पहले ही उसने क्रैश लैंडिंग कर दिया। अब हादसे के बाद जो एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से बयान आ रहा है वो ये है कि रनवे पर जो है फिसलन था और विजिबिलिटी जो है वो काफी कम थी। हाँ, इतना जरूर है कि पिछले हादसे से कुछ घंटे पहले से यहाँ मुंबई में तेज बारिश हो रही थी। अचानक जो है घने बादल छा गए थे, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कुछ कम हुआ। लेकिन सीसीटीवी फुटेज जो है कुछ अलग ही बयां कर रहा है, जो क्रैश लैंडिंग जिसमें साफ तौर पर दिखाई जा रही है। यानी कि रनवे पर लैंड होने से पहले ही प्लेन जो है वो क्रैश कर देता है और इतना भीषण क्रैश होता है कि प्लेन जो है 2 हिस्सों में बढ़ जाता है और तुरंत उसके बाद जो फायर ब्रिगेड की टीम है और एयरपोर्ट की जो टीम है वो स्टाफ वहां पर रश करते हैं। तो उसके बाद जो प्लेन में आग लगती है, आग को बुझाने का काम किया जाता है। जो तमाम जो पैसेंजर्स थे उन्हें और पायलट को यहाँ से निकालकर जो है पास के ही क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल है वहाँ पर एडमिट कराया गया। मैं इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ वो मुंबई एयरपोर्ट का कलीना गेट नंबर 8 है और ये वही गेट है जहाँ से जो तमाम वीवीआईपी जो है मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं तब वो इसी गेट से बाहर आते हैं और ये इसी गेट के ठीक पीछे करीब 500 मीटर की दूरी होगी आशा, और जहाँ पर ये 27 नंबर का रनवे है, जहाँ बताया जा रहा है कि ये क्रैश लैंडिंग जो है जिस रनवे पर हुई है। फिलहाल अपनी जो जानकारी निकल कर आई है उसके मुताबिक अंदर जो फ्लाइट का ऑपरेशन था उसे वापस शुरू कर दिया गया। हादसे के बाद करीब 1.5 घंटे तक फ्लाइट के ऑपरेशन को है पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। डीजीसीए के क्लियरेंस के बाद
एक बार फिर करीब 6:45 के आसपास सारे ऑपरेशन जो है वो जी शुरू राहुल, किए गए लेकिन हैं। सवाल बना रहेगा कि क्या रिस्क फैक्टर था, इसको नजरअंदाज किया गया और कहां से ये गलती हुई जिसका खामियाजा इस रूप में